बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो बेटा हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज स्टार्ट किया हुआ था, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मैं पिछली बार मैंने आपको कुछ रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताया था, M+1 के बारे में बताया था। तो आज हम करेंगे मास फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिफरेंट, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कैसे हम इनको करते हैं, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो वो चीज़ें आज सीखेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना है कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो हमारा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ एल्केन। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पेंटेन का, एन पेंटेन। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे एन पेंटेन का, CH3 CH2 CH2। यस, बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, या क्या चीज नहीं दिखाई दे रहा ब्लर बेटा? ब्लर है सर। ब्लर आ रहा है, फिर वो तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हो रहा होगा। यहाँ पे तो मैंने सही किया हुआ है। ओके सर। सर हमें भी ब्लर दिख रहा है। तो आपके पास है एन पेंटेन, ठीक है, CH3 CH2 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 CH3। सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको आयनाइज करना। आयनाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डाल के, और इसके पहले आपको मास पता होना चाहिए। इसका मास होगा C5H12 है ये, तो मास आएगा इसका 72। ठीक है, ये निकालना है। इसके बाद इसमें जब आप आयनाइज करोगे तो फिर आप इसको ऐसे लिखोगे CH3 CH2 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 और देन CH3, और ये आयनाइज होकर आप इस तरह से ये चीज लगाओगे, पॉजिटिव और फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यानी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, आई थिंक दिस वन, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो आप, मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन डालोगे CH3 CH2 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 और ये CH3, और इस तरह से आपने यूज करना है। इसके बाद इसमें हम दो तरीके से बॉन्ड को क्लीवेज कर सकते हैं। अगर हम यहां से ये मिथाइल ग्रुप निकालें इस तरह से, तो आपके पास क्या रह जाता है, आपके पास रह जाएगा CH3 CH2। मास फ्रेगमेंटेशन का मतलब है मास आपको निकालना है, CH2। ठीक है, ये पॉजिटिव और प्लस में आपका निकल गया CH3 फ्री रेडिकल। इसका मास था 72, तो M/Z जो होगा आपका 72 माइनस 15 करेंगे आप, तो मास आ जाएगा 57। इसके बाद ये आपकी मोलिकुलर आयन पीक होती है, ये सर दिख M/Z नहीं रहा। दिख नहीं रहा बेटा। इससे तो यहाँ से मैं साफ बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, तो अब क्या करें? अब आप घर बैठ के देखना चाहते हो सब कुछ? सर रिफ्लेक्शन सी आ रही है। मेरे को तो बोर्ड में, मैं इसमें स्क्रीन में देख रहा हूँ, तो स्क्रीन में तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो जब स्क्रीन में क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो भाई आपको, मुझे नहीं पता क्या दिखाई दे रहा है आपको। इतना आ गया 57। इसके बाद क्या हुआ, इसने एक तरह से ये क्या कर सकता है, ये दो चीज इथाइल हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहां से ये भी चीज निकल सकता है, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस में CH2 डिवाइड, इस तरह से। कैसे? अगर ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, तो ये मेरा, तो ये निकल जाएगा, इथीन निकल जाएगा, और रह क्या जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। और CH3 CH2 जो पॉजिटिव होता है, इसका मास होता है आपका 12 दूनी 24 29, M/Z 29, ये निकल सकता है।
अगर आपको कहा जाए कि m बाय जेड 28 दिखाओ तो 28 कैसे दिखा सकते हैं हम? इस तरह से दिखा सकते हैं, CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा m बाय जेड 28, ये आ सकता है। ये तो था सारा जब आपने बॉन्ड को क्लीव किया यहां से, तो ए पैटर्न से सारा स्टार्ट हुआ। अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करूं यहां से, ये चीज, ये होगा बी पैटर्न हमारा, तो वो कैसे होगा तो वो देखते हैं। आपके पास था CH3 CH2 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 और ये CH3, पेंटेन था यही वाला, वही मास कितना था इसका 72 था। अब मैं बॉन्ड, पहले बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया यहां से, अब मैं बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूं यहां से भी इथाइल भी निकाल सकता, कुछ भी निकाल सकता हूं। क्वेश्चन जिस तरह से आपको पूछेगा उस तरीके से, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस में CH3 CH2 फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे आपका जो m बाय जेड आएगा वो कितना आएगा, 72 में से ये कितना है 29, तो 29 चला जाएगा तो आएगा 43, इसका आएगा 43। ये m बाय जेड पीक हमेशा आपको ध्यान रखना, कैटायन की दिखानी, रेडिकल की नहीं दिखानी। इसके बाद ये जो है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 पॉजिटिव प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी लिख सकते हो। अब इसका जो मास आएगा कितना आएगा, ये आपका 43 है, 43 में से 29 जाएंगे, जो भी आएगा आपका, इसका मास कितना बन जाएगा 15, ये आपका m बाय जेड 15। कब, जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे कहेगा कि आपको एक फॉर्मूला दे देगा और उसमें ये कहेगा कि आपको ना ये m बाय जेड पीक दिखानी है कितनी, जैसे 72 57 43 15 28 29, ये इस तरह से आपने ये पीक दिखानी है। और ये पीक कैसे आएगी, जब आप डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन, जैसे 15 कैसे आएगा इस तरीके से, ठीक है। और 28 जब वो CH2 पॉजिटिव चार्ज आया था, पिछले वाले में 28 आ जाएगी, ठीक है। 43 जैसे इसका 43 आया है, 57 जो मैंने इस पूरे में से जब ये CH3 फ्री रेडिकल निकाला था तो 57 आया था, 72 पूरे इस मॉलिक्यूलर आयन की 72 पीक थी। तो इस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सर बोर्ड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बेटा क्या करूं मैं तो कहता हूं कि भाई क्या कर सकता हूं मैं, तो आपका यहाँ पर सही दिख रहा है, अगर मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन में तो 2 दिख रहा है मुझे स्क्रीन में। मैं तो कैमरा भी साफ कर दिया तुम्हारे फोन को उसका। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 2 मिथाइल पेंटेन है। अब हमारे पास एग्जाम्पल CH2 CH CH3 CH3 2 मिथाइल पेंटेन, ये है। इसका जब आपने मास निकाला वो आया 86। अब इसमें भी सबसे पहले हमने क्या किया, इस बॉन्ड को क्लीव किया, मिथाइल ग्रुप को निकाला, इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले तो आयनाइज ही करोगे, आयनाइज करने पर ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा m बाय जेड, ठीक है। अब जब आप बॉन्ड को यहां से क्लीव करते तो आपके पास क्या आता है, CH3 CH2 CH2 CH और ये CH3 पॉजिटिव प्लस में क्या मिलेगा आपको CH3 फ्री रेडिकल, और m बाय जेड कितना आ जाएगा इसका 86 माइनस 15 निकालोगे तो आ जाएगा 71। अगर आप यहां से बॉन्ड को यहां से ब्रेक करते हो तो आपको क्या मिलता है
CH3 CH2 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 पॉजिटिव फ्री रेडिकल प्लस में CH3 CH CH3 CH3 पॉजिटिव, ये चीज मिलता है हमें। अब इसमें कैटायन ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, बट कैटायन ये वाला क्यों बना? क्योंकि दिस इज द सेकेंडरी कैटायन जो क्या है हमारा स्टेबल है। तो इसकी हमें जो पीक मिलेगी M/Z कितनी मिलेगी? 43। हमेशा ध्यान रखना प्रोपाइल की मिलती है आपको 43। ओके, इसके बाद क्या हुआ? ये 43 आ गई इसकी आपकी, ये आपकी, और ये वाली मेन पीक होती है जिसको हम बोलते हैं बेस पीक। जो हाईली इंटेंस पीक आती है उसको हम बोलते हैं बेस पीक। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, तो फिर आप कैसे करोगे तो वो देख लेते हैं। इसमें दो ही पीक थी 71 और 43 की। करने को तो ब्रेकडाउन में इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ये वाले को अगर मैं इसका बॉन्ड यहां से यहां निकाल दूं, ठीक है, तो एक पीक और आ सकती है हमारी CH3 पॉजिटिव की, प्लस में क्या आ जाएगा नो 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 नो, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जा सकता। ये एक तरफ जा सकता है जब आप हाइड्रोजन यहां से निकाल सकते हो, ये नहीं जाएगा, बस इतना ही है। इसके बाद है एक एग्जांपल और लेते हैं हम एल्केन का, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले, CH3 CH2 CH CH3 और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। इसका जो M/Z मोलिकुलर आयन पीक है, M/Z देखा, इसका भी कितना आएगा? 86 ही आएगा, क्योंकि आइसोमर ही है एक दूसरे के, ये वो 2 मिथाइल था, ये 3 मिथाइल था। अब इसमें सबसे पहले ये बॉन्ड यहां से निकाला तो आपको क्या मिला? CH3 CH2 CH CH3 CH2 पॉजिटिव और प्लस में CH3 फ्री रेडिकल। तो ये यहाँ पे ये M/Z कितना आ जाएगा? 86 माइनस 15 करेंगे, 86 माइनस 15, ये आ जाएगा 71। इसके बाद क्या किया इन्होंने? इस बॉन्ड को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या बन गया? CH3 CH अगर ये उठाकर यहाँ चला जाए तो मेरे पास मिलेगा CH3 CH2 पॉजिटिव, प्लस में क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल जाएगा विद फ्री रेडिकल। इसमें इसकी पीक कितनी आएगी आपकी? M/Z 29 आ जाएगा। और क्या कर सकता है और कैसे ब्रेक कर सकता है? यस, अगर हम ये यहाँ से ब्रेक कर दें, ये वाला, तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH CH3 पॉजिटिव, प्लस में क्या मिलेगा? CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये मिलेगा। और इसमें M/Z कितना आएगा? इसका आएगा 57, जो इसकी क्या है? सबसे बेस पीक है। M/Z कितना आ जाएगा? 57। ये इसकी मोर इंटेंस पीक आती है जिसको हम बोलते हैं बेस पीक, ठीक है, 57। इसके बाद है हमारा, ये तो था नॉर्मल एलिफेटिक चेन में। अब बात करते हैं साइक्लिक में। साइक्लो एल्केन है हमारे पास, साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन में मैंने लिया हुआ है C6H14 H14 कह रहा हूं, C6H12, जिसका C6H12 है। M/Z कितना आ जाएगा इसका? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, M/Z आ जाएगा मेरे पास 84। और फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव एक फ्री रेडिकल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जब इसको
यहाँ से फिर फर्दर इसका तो मास भी अभी भी इतना ही है, m/z 84 ही है। और फिर इसको आप क्या कर सकते हो, एल्कीन निकाल सकते हो इसमें से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये चीज निकाल सकते हो। प्लस में आपको मिलेगा ये CH2 डबल बॉन्ड कैसे निकलेगा, देखें, ये इधर से ऐसे, ये ऐसे, ये फ्री रेडिकल ये निकल जाएगा। और प्लस में आपके पास क्या बचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, ये इधर, ये इधर, इस तरीके से बच जाएगा। और इसका जो m/z आएगा आपके पास 84 में से कितना माइनस करोगे आप, 28, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गए 6, और ये आ जाएगा आपका 7 में दोगे 5, 56 आ जाएगा। ये मिलेगी आपको m/z जो पीक मिलेगी 56 मिलेगी जब आप ये चीज है। फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसमें दोबारा से एक एल्कीन निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये अब क्या मिलेगा आपको इस तरह से, ये बनेगा आपका CH2 और यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा CH2 पॉजिटिव और ये CH2 फ्री रेडिकल। तो इसका मास कितना आ जाएगा, 56 में से फिर -28 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये आपकी m/z पीक आ जाएगी, बेस पीक। अब पेपर में आपको यही आएगा, आपको ये दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि आपने जो m/z पीक शो करनी है 56 एंड 28 इस तरह से, और 84 तो आपकी मोलिकुलर आयन पीक हो जाएगी। ये 56 कब आएगा, जब उसमें से आप एल्कीन पार्ट निकाल दोगे, फिर एल्कीन पार्ट फिर फर्दर निकालोगे तो आपके पास 28 आ जाएगी। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये तो था मेरे पास साइक्लोहेक्सेन का था। टू मिथाइल कह रहा हूं मैं, 1-मिथाइल ही है तो, ठीक है, 1-मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये भी उसी का ही एक आइसोमर है, ठीक है। इसमें अगर आप m/z निकालते हो उसका तो इतना ही आएगा, 84 आएगा, बट इसमें जो क्लीवेज पैटर्न है वो अलग अलग आएगा। कैसे है देखते हैं। सबसे पहले अगर ये A निकल जाए यहाँ से तो आपके पास क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 फ्री रेडिकल, प्लस में CH3 फ्री रेडिकल, तो m/z कितना आ जाएगा आपका, 84 में से आपने माइनस करना है 15, तो आपके पास आ जाएगा 69। ये फर्दर क्या कर सकता है, इसमें से यदि आप क्या करो, इथीन निकाल दो, यानी ये यहां से ये बॉन्ड चला जाएगा इधर ऐसे, हाफ हेडेड एरो से यूज करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा ये 3 में से 5 नंबरिंग निकल जाएगा तो आपके पास मिल जाएगा ये प्लस वाला, और प्लस में निकल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका जो मास आएगा आपका m/z वो आएगा 41। दूसरा कैसे कर सकते हैं, अगर हम, ये तो था आपका A क्लीवेज से, ये अगर ये यहां से, अगर आप ये बॉन्ड को यहां से ब्रेक करें सीधा, दिस इज द B, तो अब आपके पास चांसेस क्या क्या है, दिस वन इस तरह से है, ये पॉजिटिव और ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। अभी भी इसका जो m/z है वो कितना है, 84 है। उसके बाद आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, एल्कीन, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, ये मैं रफ कर रहा हूं, अब आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास ये इस तरह से, इस वन, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। और ये आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 निकल जाएगा, और 84 में से कितना माइनस करोगे आप, 28, तो आपके पास आ जाएगा 56, ये 56 आ जाएगा। और जो बिल्कुल ये अप्रोक्सीमेट, ये वैसे है किसके इक्वलेंट है, ये जो है आपका, इसको अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, और प्लस ये CH3 बन जाएगा, ठीक है।
इसमें से फिर अगर आप ये CH3 फ्री रेडिकल निकाल दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन कैटायन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मास कितना आया आपका 56 है, ये M/Z 56 ही है ये। 56 में से आप कितना माइनस करोगे, 15 माइनस करोगे, क्योंकि आपने क्या निकाल दिया, CH3 फ्री रेडिकल निकाल दिया। तो आपके पास कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा ये 41। तो आपको क्वेश्चन में, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में इसी तरह से ही आएगा कि भाई इसका मास इतना शो करो, इसका इतना शो करो, तो आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इथाइल साइक्लोपेंटेन। वो मिथाइल था, अब बात कर रहे हैं हम इथाइल की। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास CH2 CH3। सेम उसी पैटर्न से करते हैं इसका। पहले तो आप इसका M/Z लिखिए, कितना है 98 था। अगर ये आप यहां से निकालते हो, दो तरीके से हैं, कई हैं, चलो पहले ये यहां से निकालते हैं एक। तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये बचेगा CH2 पॉजिटिव, प्लस में निकल जाएगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। तो आपके पास M/Z कितना आ जाएगा, 98 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 83। ये आ जाएगा 83। 83 को फिर फर्दर उसको रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं हम, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में क्या हो सकता है, ये बना सकता है आपका 6 मेंबर रिंग बना सकता है। ये कैसे, इस तरह से। ठीक है, ओके, तो ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका जो मास आएगा वही है, अभी भी 83 ही है, बट इसमें से आप अगर इथीन निकाल दो, ये वाली चीज निकाल दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बच जाएगा। और प्लस में आपके पास क्या निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और M/Z कितना आएगा इसका, M/Z आएगा आपका 55। फर्दर ये दोबारा से ब्रेक कर सकता है और ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल CH2 CH2। ठीक है, ये निकल जाएगा, प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो 55 में से, यस, 55 में से आप 28 माइनस करोगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 के साथ 27। तो ये आपके पास आ जाएगा M/Z 27। अब ये तो था, यहां से क्लीव करा था हमने। अब हम करते हैं इसको, अगर ये यहां से क्लीव कर दे, बी पार्ट को क्लीव कर दे, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है। हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी और थी। क्या है पॉसिबिलिटी, मैं आपको ओपन करता हूं। ये तो मैंने आपको कर दिया है, यस, इसी से ही है, ये 83 से है। 83 से कैसे बनाया गया है, अगर, ठीक है, तो ये मेरे पास बनना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH इस तरीके से। ये इस तरीके से कब बन सकता है, जब ये बॉन्ड तो जाए, ठीक है, ये हाफ बॉन्ड जो भी है यहां से ये उठकर ये बॉन्ड जाए, इधर चला जाए इस तरीके से। और ये कब बनेगा, जब ये बॉन्ड यहां से यहां इधर जाएगा और आधा इधर से इधर जाएगा, तो तब बनेगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अगर ये सिर्फ एक ही बॉन्ड को ही तोड़े, सिर्फ इस वाले को, तो आपके पास स्ट्रक्चर आएगी ये वाली। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और इसका जो मास है अभी तो फिलहाल तो इतना ही है, क्योंकि इसमें कोई निकला तो है नहीं, रिमूवल तो हुआ ही नहीं, ये भी 83 है। बट यदि आप इसमें से क्या निकालते हो, आपके पास स्ट्रक्चर आता है ये वाला CH2। कैसे, मैं बताता हूं। ये बॉन्ड यहां आ जाए इधर, ठीक है, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 पॉजिटिव, और प्लस में ये, ठीक है। तो इसका जो M/Z आएगा आपके पास आएगा 41। ये कब आएगा, जब ये यहां से यहां आ जाएगा, बिल्कुल। अब हम करते हैं बी टाइप क्लीवेज।
ये इसमें फिर बता रहा हूं मैं आपको कि क्वेश्चन यही आएगा, आपको पीक दे देगा, आपको शो करनी आनी चाहिए कि ये पीक आप कैसे शो कर सकते हो। अब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं यहाँ से बी टाइप से, तो आपके पास क्या बन सकता है, ये साइक्लोपेंटेन बन सकता है ना, और प्लस में ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल निकलेगा। इसका जो M/Z मास आएगा वो आएगा 69, मतलब ये भी आ सकता है आपको। तो बाकी की पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको करा चुका हूं। वैसे तो इसमें अगर आप ब्रेक करो तो वही साइक्लो 5 मेंबरिंग से स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, अगर मैं इसमें से क्या निकाल दूं, ये एल्कीन सिस्टम निकाल दूं 5 में से, तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 3 सिस्टम का रह जाएगा, तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। 5 में से 2 कार्बन ही निकलेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप इसका मास निकाल लीजिए, CH3 CH6, तो कितना बार 36 और 6 42, तो इसका मास आ जाएगा M/Z 42 48 जो भी है। इसके बाद हमने करना है एल्केन का, हमारा हो गया एल्केन मतलब सैचुरेटेड कार्बन का। सैचुरेटेड कार्बन के अंदर हमने एल्केन कर लिया है, और अब हम कर रहे हैं एल्कीन सिस्टम। एल्कीन में मेरे पास क्या है, C6H12 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 और CH3, साइक्लोहेक्स-2-इन, साइक्लोहेक्स कह रहा हूं, हेक्स-2-इन है मेरे पास। और इसका जो M/Z आता है वो आता है 84, वो आता है 84। अब इसमें ये जो कार्बन है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इसमें हो सकती है मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट, ठीक है, मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट हो सकती है। M/Z 84 है। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, प्लस में CH3 CH2 फ्री रेडिकल। कब, जब ये बॉन्ड की क्लीवेज कहां से करता है, यहां से करता है, क्योंकि ये एलाइलिक कार्बन बन गया, और एलाइलिक कार्बन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो M/Z आती है इसकी 84 माइनस 29 कम टू द 55, ये आ गया। इसके बाद यहाँ से इसकी ये तो हो गई सिंपल रीअरेंजमेंट। इसके बाद हमने करनी है इसकी एक मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट है हमारे पास। तो मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट में कैसे करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये वाली पीक को। अब करते हैं मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसको आप ऐसे बना लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन CH2, देन CH2 और ये उसका H, इस तरीके से बना लो, ठीक है। फिर क्या करना, सिंपल सा कुछ नहीं है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बनी है वो बना दो बस, ठीक है। ये सारा आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अभी भी ये M/Z कितना है आपका, M/Z अभी कितना है 84 है, बट उसके बाद जो चेंज आया है अब आपने वो लिखना है। तो क्या बना है यहाँ से, CH3 है, ये CH पॉजिटिव, ये CH ये बना लेगा, ये वाला CH2 तो ये बना लेगा, CH2 फ्री रेडिकल, CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये चीज बनेगा, ऐसे बनेगा ये। और इस और प्लस में क्या निकला है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये चीज आपका निकला है इस स्ट्रक्चर के अंदर से, ठीक है, ये चीज निकला है। और अब इसका जो M/Z आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, 84 था, 84 में से कितना माइनस करेंगे हम, 28, और कितना आ जाएगा वो 56। जो 56 है ये हमारी बेस पीक है। बेस पीक कौन सी होती है, जो मैंने आपको बताया है, जो मोर इंटेंस होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेस पीक। अब 56 वाले में से, ये मैं रफ कर रहा हूं इधर से सारा,
इसमें से अगर हम किसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, CH3 को निकाल दें यहाँ से, ठीक है, तो हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग पीक आती है, क्या आती है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और ये कितना दिखाएगा, ये प्लस में आपने क्या निकाला है, मिथाइल फ्री रेडिकल निकाल दिया है, तो इसके जो M/Z पीक आएगी वो आएगी 41, ये ध्यान रखना है आपने। एल्कीन का एक एग्जांपल और कर रहे हैं हम। अब हमारे पास एग्जांपल है 3-मिथाइल हेक्स-1-इन, 3-मिथाइल, नेक्स्ट एग्जांपल है हेक्स-1-इन, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH और ये CH3 और ये CH2 और ये CH3, इस तरीके से है। वही इलेक्ट्रॉन को आयनाइज किया आपने, इसको मॉलिक्यूल को M/Z आपने निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस वाले बॉन्ड को, या खुद करना आपने, ये यहाँ से बॉन्ड निकालना है, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे जो लिखना है, एक तो ये बन जाएगा आपका, दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट कर सकते हो, वो करो, मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट करो। जो मैक्लाफर्टी से जो पीक आएगी आपकी M/Z, वो जितनी आएगी वो उसकी क्या होएगी, बेस पीक होगी। तो ये आपने इसके फ्रेगमेंटेशन करने हैं, यानी आपने M/Z 56 दिखाना है कि 56 कैसे बनेगा। ओके, इसके बाद है हमारा एक, हाँ, बाकी का चलो कल करेंगे, इसका एरोमेटिक कंपाउंड है वो कल स्टार्ट करेंगे हम।